हिंदुस्तान को पता है कि वो चीन का मुकाबला कर नहीं सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आज का जो दिन है उस हवाले से बात करूंगा। हर तरफ मीडिया में हमें ये तो खबरें मिल रही हैं कि भारत की साजिश थी, इसमें कोई शक नहीं भारत की साजिश थी। पाकिस्तान के इदारों पर पाकिस्तान के लोगों का एतमाद मजरू करने के लिए भारत ने, मुफ्ती बानी ने बड़ी एक गेम बनाई और उसमें वो किसी हद तक कामयाब रहे। इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट भी उनके साथ थी। लेकिन मैं आज देख रहा था हमने कहाँ पर गलती की, क्या हमारा भी कोई इसमें कसूर था? इस पर कोई बात नहीं कर रहा ज़फ़र इलाही साहब। ऐसा लगता है कि ये बस सब कुछ इंडिया की ही एक साजिश की वजह से हुआ है और हम तो सारे काम ठीक कर रहे थे। आप क्या कहते हैं? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत होगा कि ये कहना कि हमारी गलतियां नहीं थी। हमारी भी गलतियां थी और बड़ी गलतियां थी और काफ़ी गलतियां थी कि हमने हमारे बंगालियों भाई के साथ, उनके साथ हमारा रवैया ठीक नहीं लिया और जिस तरीके से उनको क्या कहते हैं, वी शुड हैव गॉन आउट ऑफ आवर वे उनको खुश करने के लिए, वो हमने बिल्कुल नहीं किया। बल्कि उनको अब ऐसा महसूस हो रहा था कि उनके जो पैसे कमाए जा रहे थे उस वक्त जूट के सेल से, वो सब वेस्ट पाकिस्तान में खर्च ये कर रहे थे, लगा रहे थे और उधर कुछ नहीं। और फिर मेरे ख़्याल में उनके हमारे जो मिसाल के तौर पे ब्यूरोक्रेट्स थे जो उधर गए थे और उधर उन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन लगाई, उनका भी रवैया कुछ ऐसा था कि ऐसा लगता था कि ये सोच रहे थे कि कुछ सुपीरियर हैं ये लोग। ये सब चीज़ें तो सही, मगर ये मैं कहूँगा आपसे कि ये जो साजिश थी अलग होने का, ये जो साजिश, ये नॉट एट ऑल कि ये सब पाकिस्तान का कसूर था, बिल्कुल नहीं। ये बंगालियों खुद और ख़ास तौर मुजीबुर रहमान, ताजुद्दीन और अवामी लीग। देखिए, अगर ये साजिश नहीं होती, पहले ये साजिश 1971 में तो नहीं हुआ ना, ये साजिश 1962 में हुआ जब खुफिया तौर से मुजीबुर रहमान जाके इंदिरा गांधी को मिला। फिर 1966 में हुआ, फिर अगरतला का केस हुआ। हमने कुछ नहीं किया। हमारी इंटेलिजेंस किधर थी? हमारी इंटेलिजेंस ने पकड़ा इनको, मगर उस वक्त की हुकूमत ने कोई एक्शन नहीं ली। क्यों नहीं ली? तो कहने की बात यह है कि उनका भी ये था ख्वाहिश। और देखिए, मैं कहता हूँ कि लोग कहते नहीं वो मेजॉरिटी में था, उसको गवर्नमेंट दे देते। भाई, वो ऐसा मेजॉरिटी था उसका कि एक सीट पाकिस्तान में उसका नहीं था, तो अब वो क्या करता? एक, क्या कामयाब होता? और दूसरी बात, वो तो कह रहा था या तो मुझे पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाओ या मैं बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। बेसिकली उसका एटीट्यूड ये था, आई हैव नथिंग टू लूज। क्या सैक्रिफाइस किया उसने? हाँ, अगर पाकिस्तान बचाने के लिए एवरी सैक्रिफाइस, अगर वो उस कस्म का जोश और वलवला होता और भी सैक्रिफाइस करता। वो कहता ठीक है, मैं समझता हूँ तुम लोगों को फिक्र है, शक है, आओ मिलें, बात करें, ये करें, वो करें। कुछ नहीं, ये दो नहीं तो, ये दो नहीं तो फिर दैट वाज द रिजल्ट। लेकिन बहरहाल ये बात आपकी सही है कि उसमें कुछ हमारा कसूर भी था। और अगर हम अपने मामलात अगर दुरुस्त रखते तो ये जो इंडिया की साजिश थी, शायद हो सकता है कुछ इसमें ताख़ीर हो जाती। वो जो मकामी आबादी है वो शायद उस प्रोपेगेंडे में ना आती। लेकिन आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि उस वक्त जो कुछ भी हुआ वो उसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्होंने इस आग को भड़काया और जो इंडियन साजिश थी वो फिर उसमें मुकम्मल तौर पर वो कामयाब हुए। और जो दुनिया की एस्टेब्लिशमेंट थी, हमसे वादा तो होता रहा कि वो आ रहा है बहरी बेड़ा और पता नहीं कहाँ पहुँच गया है, बस आने वाला है और सब कुछ होने वाला है, बट नथिंग हैपेंड। और पाकिस्तान जो है वो फिर दो लख्त हो गया, वो फिर बांग्लादेश बन गया। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। अब मैं जो स्टोरी है जिस पर मैं चाहता हूँ कि ज़रा आप बात करें, हमेशा इस बात की गुंजाइश होती है कि इंसान अपनी गलतियों से सीखे, दोबारा ना करे वो गलती। अभी जो इस वक्त जो इंटरनेशनल हालात हमारे रीजन के चल रहे हैं, पुतिन और जो प्रेसिडेंट शी हैं उनके बीच में एक वीडियो समिट भी हुआ है और उसके बाद प्रेसिडेंट पुतिन ने ये ऐलान किया है कि वो जो विंटर ओलंपिक्स हैं
उनमें वो बतौर ख़ास जाएंगे। फर्स्ट वो इंटरनेशनल लीडर हैं जिन्होंने ये कमिट किया कि वो जाएंगे चाइना में होने वाले विंटर ओलंपिक्स पे, क्योंकि इस वक्त अमेरिका और उसके इत्तेहादी ये चाह रहे हैं कि चाइना आइसोलेट हो, और उन्होंने ऐलान भी किया है, यानी प्लेयर्स तो उनके जाएंगे लेकिन कोई पॉलिटिकल बंदा जो है वो विंटर ओलंपिक्स में शरीक नहीं होगा। एक बड़ी ये अचीवमेंट बताई जाए, एक बड़ी एक तब्दीली है। मैं सिर्फ वो जो एक लाइन है जो मैंने पहले भी सुनाई कि इसमें वो लिखा हुआ जो मैं पढ़ देता हूँ, जिस पर मैं चाहता हूँ कि आप ज़रा कमेंट फरमाएं। द टू लीडर्स डिस्कस्ड फॉर्मिंग एन इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर to reduce their reliance on Western banks and their vulnerability to punitive measures from the West, and they floated a possible three-way summit with India, evidence of their broader geopolitical ambitions. इस पर मैं चाहता हूं कि आप कमेंट करें। भारत और चाइना के बीच में भी, क्योंकि अभी पुतिन जो है वो नई दिल्ली से होके आए हैं, so what do you make out of it? What is going to happen? ये जो हो रहा है, ये इनिशिएटिव जो है, मेरे ख्याल में मूडी ने पूछा है पुतिन से कि आपकी रिलेशनशिप बड़ी अच्छी है और हमारा बहुत बुरा है, तो कुछ करें। इसलिए हिंदुस्तान को पता है कि वो चीन का मुकाबला कर नहीं सकता है, और चीन अभी बड़े एग्रेसिवली अपने आप को उनके बॉर्डर रीजन्स में बिल्डअप कर रहा है। तो मेरे ख्याल में ये हुआ है। और पुतिन ने रूस का अभी उसका जो 600 बिलियन डॉलर या 400 बिलियन डॉलर जो कमाया है इंडिया से, उस पे एक किस्म का ऑब्लिगेशन होता है कि वो जाके हिंदुस्तान के कहने पे कुछ कोशिश करें। अब देखिए, अगर मूडी चाहता है अमन हो उनके दरमियान, तो बड़ा आसान है। जितने उसके क्लेम्स हैं और गलत क्लेम्स हैं उनको गिव अप करें, बॉर्डर को साइन कर दें, और जो टेरिटरी इधर उधर होना है वो हो जाए, तो चाइना तो खुश होगा। फिर चाइना के पास कोई वजह ही नहीं होगा हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ होने के लिए। तो यस, ये एक फ़िक्र, एक सोच है कि मूडी मेरे ख़्याल में कुछ भी कर सकता है। पाकिस्तान को ख़त्म करने के लिए, मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए मूडी कुछ भी कर सकता है। क्या वो ये भी कर सकता है? मैं समझता हूँ कर सकता है। हालांकि इंडियन ओपिनियन जो है वो बहुत स्ट्रांगली उसको अपोज़ करेगी अगर वो लद्दाख और जो उसके क्लेम्स हैं अक्साई चीन में वो फॉरगो करे। मगर ये बातें, अगर इंडिया फ्लेक्सिबल है, प्लायबल है, इंडिया का स्टांस इतना कम करता है, तो बिल्कुल हो सकता है। अब आपका सवाल ये है कि हमारा इस पे क्या इम्पैक्ट होना चाहिए। समी साहब, एक चीज़ याद रखें, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है हिंदुस्तान। उसका पॉपुलेशन हमारे से 7 गुना ज़्यादा है, उसकी इकॉनमी 9 गुना ज़्यादा है, उसका फ़ौज 4 गुना, नेवी 8 गुना, एयरफोर्स 6 गुना ज़्यादा है। हम अकेले हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ लड़ सकते हैं, मगर इट विल बी अ वेरी वेरी अगली वॉर। और आपको पता है कि इसीलिए हमने न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करे हैं। और एक दफ़े जब आप न्यूक्लियर वेपन्स की बात करते हैं जंग में, तो देन एवरीथिंग इज़ ऑफ द टेबल, फिर कुछ भी हो सकता है और सब चीज़। हमें दोस्त चाहिए। कौन है हमारे दोस्त? एक दोस्त था। हम क्यों ब्लॉक्स में गए थे पहले? ये नहीं कि हमारे जो बाप थे और वाले साहब थे वो स्टूपिड थे, इसीलिए नहीं गए हम इसलिए गए कि उस वक्त हमारे पास एक वेपन ऑफ लास्ट रिजॉर्ट था ही नहीं। क्या आप समझते हैं अगर न्यूक्लियर वेपन था, हिंदुस्तान कभी आके इन्वेड कर सकता था ईस्ट पाकिस्तान को? सवाल ही नहीं पैदा होता है। हमारे पास कुछ नहीं था, हमें चाहिए था इमदाद, दोस्त, सपोर्ट, और इसलिए हम फट करके चले गए अमेरिकन के पास। सीटो आ गया, सेंटो आ गया, पैसे आने लगे, हथियार आने लगे, पैटर्न टैंक्स आने लगे, F-16 और ये वो बाद में